जय जोहार किसान भाइयों, मोर नाम है लक्ष्मी यादव और आप मन देखत हो कृषि दर्शन। आज हम बात करबो किसान भाई बहनी मन संतुलित यूरिया के सही उपयोग से कैसे अपन फसल में उत्पादन बढ़ा सकत है और कैसे अपन आय ला बेहतर बना सकत है। आज हमार कृषि यात्रा शुरू हुआ थे राजधानी रायपुर से अभनपुर के सोनसिल्ली की ओर। वहाँ के किसान मन नैनो यूरिया के उपयोग करके कैसे अपन जीवन में खुशहाली लावत है और कैसे उमन अपन आर्थिक स्थिति ला बेहतर बनावत है और कैसे उमन आत्मनिर्भर किसान घलो बनत है। तो आओ एकर बारे में वहाँ जानबो। धरती की हर मुट्ठी में भविष्य की एक उम्मीद छिपी है। जब परंपरा का अनुभव, विज्ञान की नई सोच और किसान का आत्मविश्वास एक साथ कदम बढ़ाते हैं, तब बदलाव की एक नई इबारत लिखी जाती है। किसान भाइयों, आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक गांव की है जहां किसानों ने संतुलित उर्वरक प्रबंधन, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जैविक उपायों और दलहन तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलों को अपनाकर खेती किसानी को एक नई दिशा दी है। आइए चलते हैं राजिम के समीप स्थित सोनेसिल्ली गांव, जहां खेतों में सिर्फ फसलें नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, जल संरक्षण और समृद्ध भविष्य के सपने लहलहा रहे हैं। किसान भाइयों, अब हम आ गए हैं ग्राम सोनेसिल्ली में। यहाँ के किसान मन अपन फसल में नैनो यूरिया के कैसे उपयोग करत है और कैसे अपन आर्थिक बोझ ला कम करत है। आओ एकर बारे में वो किसान मन से जानबो। किसान भाइयों, बदलते मौसम, घटते भूजल स्तर और खेती की बढ़ती लागत आज किसान भाई बहनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे समय में आवश्यकता है ऐसी खेती की जो कम लागत में ज्यादा उत्पादन दे, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखे और प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण करे। छत्तीसगढ़ राज्य के राजिम के समीप स्थित सोनेसिल्ली गांव ने इसी दिशा में एक नई मिसाल कायम की है। यहाँ किसानों ने परंपरागत खेती के साथ वैज्ञानिक सोच को अपनाकर संतुलित उर्वरक प्रबंधन और विभिन्न प्रकार के खेती की ओर भी कदम बढ़ाए हैं। इस बदलाव की शुरुआत किसानों के साथ लगातार संवाद, बैठकों और प्रशिक्षण से हुई है। ग्राम परिवर्तन योजना के अंतर्गत डिजिटल फार्म स्कूल के जरिए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, जल संरक्षण और संतुलित उर्वरकों के वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी गई। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम सोनसिल्ली गांव में हैं जो अभनपुर विकास खंड में आता है और इस क्षेत्र में, इस गांव में और इस पूरे क्षेत्र में धान की फसल बहुतायत से उगाई जाती है। और अगर धान की फसल की बात करें तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो सीधी बोनी है, जिसको डायरेक्ट सीडेड राइस बोलते हैं, मतलब खेत में छिटक के या लाइन से सीधे धान को बोना। तो मैं उसमें आज आपको खाद के प्रबंध के बारे में बताऊंगा कि किस तरह हम बेहतर प्रबंध करें, क्योंकि मौसम बदल रहा है, बरसात थोड़ी सी लेट हो गई है। किसानों को सलाह ये दी जाती है कि इस समय रोपा के बजाय जिन खेतों में आप सीधी बोनी कर सकते हैं तो सीधी बोनी ज़्यादा कारगर है। दूसरी चीज़ ये है कि सीधी बोनी में हम खाद का प्रबंध कैसे करें। तो खाद के प्रबंध के लिए ये ज़रूरी है कि पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि खाद कौन कौन से डालने हैं। तो 5 तरह के खाद हैं। 5 तरह के खाद हैं, मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताता हूँ, जिनका आपको धान की अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो उनका ध्यान रखना है। वो 5 तरह के खाद हैं। एक तो यूरिया है, दूसरा डीएपी है, तीसरा पोटास है, चौथा जिंक है, जिंक जस्ता, और 5वां है गंधक। शुरुआत में किसान भाई बहनों के मन में कई शंकाएं थी। उनका कहना था कि धान को छोड़कर दूसरी फसलें उगाना आसान नहीं है। बीज कहाँ से आएंगे, नई तकनीक कैसे अपनाएंगे, बदलते मौसम में सफलता कैसे मिलेगी। इन सभी सवालों का समाधान वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों और विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयास से किया गया। अब यूरिया आप सभी जानते हैं, इसके अलावा आता है डीएपी। तो डीएपी अगर नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो डीएपी का विकल्प के रूप में 20-20-0-13 खाद आता है, 12-32-16 आता है, कोई 14-35-14 उपयोग करता है, कोई किसान सुपर फास्फेट उपयोग करता है। तो आपको जो आपके क्षेत्र में मिल रहा है वो डालिए। पोटास आप सभी जानते हैं, पोटास को आपको उपयोग करना ही है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है संतुलित खाद कार्यक्रम में जिंक सल्फेट। बिना जिंक सल्फेट के आपको धान की बोनी नहीं करनी है। ये बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए
बिना जस्ते के, बिना जिंक सल्फेट के अच्छी क्वालिटी का धान आप पैदा नहीं कर सकते। तो अब आपको जिंक को भी अपने खादों में शामिल करना पड़ेगा, तभी आपके बेहतर कंसे बनेंगे। और एक होता है गंधक। तो यदि आपने जिंक सल्फेट खेत में दे दिया तो आपका गंधक अपने आप मिल जाता है, क्योंकि जिंक सल्फेट में लगभग 15% गंधक होता है। किसानों को फसल चक्र अपनाने, दलहन तिलहन की खेती और आधुनिक उर्वरक प्रबंधन के बारे में बड़े ही विस्तार से समझाया गया। धीरे धीरे किसानों का विश्वास बढ़ा और पूरे गांव ने मिलकर बदलाव का निर्णय लिया। पहले तो हम लोग जो धान की खेती करते थे उसमें धान के बीज को बिना उपचार किए ऐसे ही बुआई कर देते थे, लेकिन जब से नैनो डीपी और नैनो यूरिया के बारे में पता चला है, तब से हम अपने धान के जो बीज है उसको नैनो डीपी से उपचारित करके बोना स्टार्ट किए हैं, जिससे कि हमारे धान का जो जर्मिनेशन अच्छा आता है और जो शुरुआती स्टेज में जो उसका बढ़वार रहता है वो भी अच्छा होता है, और पौधे जो एकदम मजबूत पौधे का विकास होता है, और जो नैनो डीपी से जड़ का विकास होता है, और शुरुआती दौर में जो फास्फोरस की जो ज़रूरत पौधे को होती है वो नैनो डीपी से ही पूरा हो जाता है। मैं अपन 2.5-3 एकड़ में किसानी करता हूँ और नैनो डीपी ला ये सब पहली बार सुने हो, देखे हो, मैं उपयोग भी करे हूँ। अपन दलहन तिलहन जैसे सरसों है, चना है और गेहूँ ये बोए रहे मैं और वो मैं उपयोग भी करे हूँ, और उत्पादन भी अच्छा दिखी से लगी से और ऐस भी है। और मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि हर कोई किसान ला कि नैनो डीपी और यूरिया के उपयोग करो। और नैनो डीपी यूरिया के गुण तो बहुत है, लागत भी कम है, जैसे आधा लीटर डाला था तो 1 एकड़ में उपयोग हो जाते, रेट भी कम है। डीपी डाला था वो भी आधा लीटर में 1 एकड़ हो जाते। हमारे गांव में 200 एकड़ में लगभग रबी की फसल में धान के खेती होत रही से, वो में कभी पानी की दिक्कत आए, कभी खाद के दिक्कत आए, कभी मौसम के मार से हम परेशान रहन। और आज ना हम 200 एकड़ बोआत रिश्ते में 80% मतलब ज़मीन में हमन दलहनी तिलहनी फसल जैसे सरसों है, चना है, गेहूं के उपयोग करें। और आज वो मतलब उपयोग करें प्लस उमें नैनो यूरिया के और नैनो डीपी के छिड़काव करें। सबसे पहले हमन बीज उपचारित नैनो डीपी से करें, उकर बाद 30 से 35 दिन के बाद हमन सेकंड पहला डोज नैनो डीपी के स्प्रे करें और दूसरा डोज 60 से 65 दिन मतलब ये करें। आज मोर सरसों 3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन आ है। मेरे मन में विचार आया क्यों ना धान की फसल को छोड़ के हम दलहन तिलहन की फसल लगाए, जिससे हमारा ज़मीन भी सुरक्षित रहे और अपना जो पानी का वेस्टेज जो बढ़ रहा है उसमें कमी आए। तो शुरू साल मैं इसमें 3-4 एकड़ में चना फसल लगाया, तो उसमें हमको समझ जाओ बूट में बढ़िया प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद सेकंड साल मन में विचार आया कि इसमें पूरी धान के जगह अब दलहन तिलहन ही लगाना उपयुक्त है। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, नैनो यूरिया एक प्रमुख नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हरे। यह फसल मन बर वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते और फसल मन ला सुंदर हरा भरा रखते और तेजी से घलो एकर से बढ़ते। त अब एकर बारे में भी जानथन। किसान भाई बहनों को पारंपरिक दानेदार उर्वरकों के साथ साथ आधुनिक विकल्पों की भी जानकारी दी गई। विशेष रूप से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। जैसा कि आप डीएपी नहीं मिल रहा है या डीएपी की कमी है, तो इस केस में एक बहुत ही बढ़िया शानदार खाद आया है जो है नैनो डीएपी। नैनो डीएपी की बोतल भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये नैनो डीएपी जो है बहुत ही काम की चीज़ है। जब आप बीज का उपचार नैनो डीएपी से कर देंगे तो क्या होगा, आप जो डीएपी देने वाले हैं उसकी मात्रा आप आधी कर देंगे। जैसे मान लो आप 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी देना चाहते हैं या चाह रहे थे, तो अगर आपने नैनो डीएपी से उपचार कर दिया तो आप उस डीएपी को 25 किलो कर दो, आपकी उपज 21 होगी, 19 नहीं होगी। ये है, और आपको सस्ता भी है ये। और हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार, भारत सरकार भी नैनो डीएपी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दे रही है। नैनो डीएपी काम की चीज़ है, हजारों किसानों ने इसको प्रयोग किया है। आप इसका प्रयोग करें और डीएपी की कमी करें खेत में। जब आप इसको देंगे तो ध्यान रखें, जो भी आप डीएपी दे रहे हैं उसकी मात्रा आपको आधी करनी है। उपज आपकी 21 होगी, 19 नहीं होगी। किसान भाइयों, नैनो यूरिया पौधों को आवश्यक नाइट्रोजन कम मात्रा में अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराता है। इसका छिड़काव पत्तियों पर किया जाता है जिससे पोषक तत्व सीधे पौधों तक पहुंचते हैं। इससे दानेदार यूरिया की आवश्यकता कम होती है, लागत घटती है और मिट्टी पर रासायनिक दबाव भी कम पड़ता है। इसी प्रकार नैनो डीएपी पौधों को फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है। इसका वैज्ञानिक उपयोग फसल की प्रारंभिक बढ़वार को बेहतर बनाता है और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। मैं अपन चना लगाए रहे हूँ, उमा नैनो डीपी नैनो यूरिया के उपयोग करे हों तो फसल बहुत बढ़िया रही से, खाए भी बढ़िया स्वाद रही से। यही कहना चाहता हूँ कि आप मन भी ये नैनो यूरिया नैनो डीपी के इस्तेमाल करो। मोर यहाँ विगत बहुत दिन से मतलब किसानी चलत हवे। मैं खुद भी किसानी के काम करता हूँ। पिछले अभी चना और सरसों के भी खेती करे हन, ओमे नैनो डीपी नैनो यूरिया दोनों ला हम हाँ मतलब छिड़काव करे हन ओमे, तो ओकर से फसल का है बहुत अच्छा आए हवे। सरसों भी बहुत अच्छा पैदावार दे है, चना भी बहुत अच्छा दे है। मोर यहाँ गेहूँ के फसल लगाए रही से ओमे नैनो यूरिया नैनो डीपी के प्रयोग करी से ओला लेगे में बहुत सुविधा भी होथे और छिड़काव करे में भी अच्छा होथे। ओकर लिए मैं सब ला कहत हूँ कि नैनो यूरिया नैनो डीपी के ही प्रयोग करो। हमारे गांव में मैं अभी चना लगा रहे हूँ। अभी देरी से हमारे सर मना चना, तो मैं सर मना नैनो डीपी और नैनो यूरिया के प्रयोग करे बड़ी से अब मैं प्रयोग करे हूँ, ओकर से फसल ठीक ठाक हुई से। मैं पिछले 2-3 सालों से धान ही लगाया था। रबी फसल में धान लगा रहा था, लेकिन इस बार मैं चना, मटर और मसूर हर चीज़ का फसल लगाया था, सरसों भी लगाया था, जिसमें मैंने नैनो यूरिया और नैनो डीपी से अपने फसल का बीज उपचारित किया था। और बीज उपचारित करके मैंने छिड़काव किया था, जिससे क्या है थोड़ा सा जर्मिनेशन बहुत अच्छा है।
मैं हूँ हाँ 5-7 साल से मतलब धान लगाते रहे हैं। बाकी धान के यही में बहुत ज़्यादा लागत ऐसे तो मतलब सर मन के माध्यम से इस साल में भी मतलब अपन खेत में सरसों लगाए रहे हैं। तो सरसों के फसल है अच्छा हो इसे और लुए भी हों मतलब पेरा खाद भी हो में सरसों ला। गोबर की खाद में NPK कंसोटिया मिलाकर खेत में डालने से मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव सक्रिय होते हैं। इससे पहले से मौजूद पोषक तत्व पौधों को अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है। ये तकनीक मिट्टी के सेहत सुधारने और उसकी उर्वरता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आपने कोई भी किसान ने नैनो DAP का प्रयोग किया है और DAP का प्रयोग किया है तो नैनो DAP और दाने वाले DAP में इतना यूरिया होता है कि आपको बोनी करते समय अलग से यूरिया खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये संतुलित खाद क्रम का फंडा है। तो आप सीधी बोनी करने जाएं या रोपा करने जाएं, अगर आपने DAP और नैनो DAP डाला है तो आपको अलग से यूरिया नहीं देना है, दाने वाला यूरिया नहीं देना है, यूरिया बाद में देना है। अब यूरिया कब देना है? अब आप सीधी बोनी करने जा रहे हैं तो यूरिया की पहली डोज 20 रोज के आसपास देना है। 20 रोज जब आपके कंसे बन रहे होते हैं, बनने शुरुआत होती है, उस समय आपको दाने वाले यूरिया की एक डोज देनी है बढ़िया कस के। 1 एकड़ में कम से कम 40 किलो दाने वाला यूरिया देना ही है। लेकिन अगर आप उन्नतशील वैरायटी का प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा आपने बीज किस्म लगाया है, तो यूरिया की मात्रा आप 50 किलो तक कर सकते हैं, क्योंकि धान के खेत में बिना यूरिया की पहली डोज दिए आपके कंसे अच्छे नहीं बनेंगे। ध्यान रखिए, मैं जस्ता क्या बार बार आपको उपयोग कर रहा हूं। अगर आपने खेत में जस्ता नहीं दिया है और फिर आप यूरिया से कंसे बनाने चाहेंगे तो आपके कंसे नहीं बनेंगे। इसलिए जिस किसान को भी अच्छे यूरिया का लाभ लेना है तो शुरू में आपको जंक सल्फेट देना ही पड़ेगा। किसान भाइयों, सोना सिली के किसानों ने ये भी महसूस किया कि लगातार धान की खेती करने से कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। लेकिन जब फसल चक्र अपनाकर दलहन और तिलहन की खेती की जाती है तो कीटों का जीवन चक्र टूटता है और मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है, साथ ही अगली फसल भी बेहतर होती है। जैसे कि हमारे यहाँ अधिकतर जो है धान के किसानी करे जाते हैं, लेकिन अभी की जो ज़रूरत के अनुसार जैसे पानी के अभी जो कमी हो जाते हैं उसके अनुसार मैं हाँ दलहन तिलहन के लिए सबो किसान मन ला जो है अनुरोध करूँ कि दलहन तिलहन की ओर थोड़ा ध्यान देवे। और जैसे कि आजकल के जो किसानी हैं उसका लागत जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़त जाते हैं। एकड़ से का होता है, हम ना यूरिया DAP जो है दानेदार वाला उपयोग करते हैं, लागत बहुत आते हैं। लेकिन अगर हम ना और जो ऑप्शन के तौर पे हमारे उनके पास उपलब्ध है नैनो DAP नैनो यूरिया। जैसे नैनो यूरिया होते हैं, नैनो यूरिया जो है अपन धान बुआई के बाद या दलहन तिलहन बोए के बाद डाले जाते हैं। लेकिन जो नैनो DAP होते ओला अपन जब अपन फसल जो डालथन वो समय वो बीज ला उपचारित करके अगर डालबो तो हमारे मन के फसल जो है बहुत बढ़िया उत्पादन है। हमारे गांव में रबी फसल में अधिकांशतः करीब 150 से 200 एकड़ में धान की खेती करत रहें। तो ओमें पानी की समस्या के कारण से हमला अधिकांशतः लॉस होए, नुकसान उठाना पड़े। सलाह लेके हमला रबी में दलहन एवं तिलहन लगाए के हमला निवेदन करी से और हमन लगाए भी रहें। सरसों में अभी 2 एकड़ में सरसों और चना लगाए रहे हों, उनमें नैनो DAP और नैनो यूरिया के छिड़काव कर रहे हों और आज फसल बढ़िया लुए हैं। 5 एकड़ में हर साल रबी फसल बोआत रहें। ए साल चना गेहूँ सरसों लगाए रहे हैं, जेमा नैनो छिड़काव करे रही से तो बहुत अच्छा उत्पादन ऐसे बे और खाए में भी बहुत अच्छा स्वाद रही से और बेचे भी हैं। 1 एकड़ में बहुत अच्छा उत्पादन ऐसे बे। ये कहानी केवल सोने से ली की नहीं बल्कि उन सभी किसानों के लिए प्रेरणा है जो बदलते समय के साथ नई राह चुनने का साहस रखते हैं। आइए संतुलित उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, नैनो तकनीक को अपनाएं, दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा दें और अपनी धरती, अपने जल और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। क्योंकि समृद्ध खेत ही समृद्ध किसान की पहचान है और समृद्ध किसान ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
किसान भाइयों ए रही से नैनो यूरिया के जानकारी। अब हमन आप मन बर लेके आए हैं गीत और संगीत, तो आओ गीत और संगीत के आनंद लेथन। ये वो बिलस पूरी तोर को बाके दाना महक मारे, ये वो बिलस पूरी तोर को बाके दाना महक मारे। तोरे खोपा के दाना महक मारे, वो तोरे खोपा के दाना महक मारे। तोरे खोपा के दाना महक मारे, वो तोरे खोपा के दाना महक मारे। ये वो बिलस पूरी तोर खोपा के दाना महक मारे, ये वो बिलस पूरी तोर खोपा के दाना महक मारे। सीधी बूंद की पोल का तोर सुआ पाँख लुगरा, वो सुआ पाँख लुगरा। सीधी बूंद की पोल का तोर सुआ पाँख लुगरा, वो सुआ पाँख लुगरा। मोरे हृदय के भीतरी माँ, मोरे हृदय के भीतरी माँ का तो जादू डारे। हाथ के चूड़ी खनन खनन पाँव के बाज पैरी, वो पाँव के बाज पैरी। हाथ के चूड़ी खनन खनन पाँव के बाज पैरी, वो पाँव के बाज पैरी। भीतरी कर जाला, भीतरी कर जाला मोर भेद डारे। किसान भाई हो, अब हमार जाए के बेरा हो गए। अगले यात्रा में आपन से फिर मिलबो नवा किसान, नवा जानकारी और नवा विषय के साथ। तब तक आप मन हम विदा। जय जोहार।